हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, तो यहाँ पर सारे ही बोर्ड्स को कवर अप किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और बच्चों, अगर आप लोग हमारी ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो किशोर सर, लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। किशोर सर, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को। लेकिन आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि जो लास्ट लेक्चर है उसका छोटा सा रिकैप तो मिलना चाहिए, है ना? मिलना चाहिए ना? ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर्स के बारे में। जब हम लोगों ने रियल नंबर को शुरू किया था तो रियल नंबर को किशोर सर ने क्या बताया था कि ये क्या है भैया? सेट ऑफ रैशनल नंबर और आपका इरैशनल नंबर। अब जब रैशनल नंबर का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, तो रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कैसे किया? बोले भैया नेचुरल नंबर भी इसी के अंदर आएंगे, होल नंबर भी इसी के अंदर आएंगे, इंटीजर्स भी इसी के अंदर आएंगे, और इरैशनल नंबर को हम लोगों ने अलग तरीके से रख दिया था। साथ ही साथ जब नंबर्स का क्लासिफिकेशन हुआ तो रियल नंबर में हुआ और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर में किशोर सर ने क्या बोला था कि ये आप लोगों को कहां पढ़ाया जाएगा ज्यादा डीप में? क्लास 11th में। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का हमें बिल्कुल भी काम नहीं है, ठीक है? तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई सर। अब नेचुरल नंबर की अगर हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो आपके 1 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं? अप टू इंफिनिटी जाते हैं। अगर होल नंबर की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो होल नंबर क्या होते थे सर? होल नंबर 0 से शुरू होते थे और अप टू ये इनफाइनाइट जाते थे। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते थे? इंटीजर्स आपके सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स को अपन लोग क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स बोल देते थे। अच्छा सर, रैशनल नंबर क्या होते थे? बच्चों, रैशनल नंबर क्या होते थे? जो वो नंबर जो p बाय क्यू के फॉर्म में होते थे और जहां पर q बराबर 0 नहीं होता था, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये हो गया आपका रैशनल नंबर। अच्छा सर, इरैशनल नंबर क्या होते थे? बच्चों, इरैशनल नंबर क्या होते थे? स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ आपका 2, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ आपका 3, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ आपका 4 नहीं होगा। 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 हो जाएगा आपका 2, है ना? बच्चों ध्यान से समझना, स्क्वायर रूट ऑफ अगर मैं बात करूं, स्क्वायर रूट ऑफ अगर मैं बात करूं 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा आपके पास? 2। और 2 क्या है बच्चों आपके पास? 2 तो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q हमारे पास क्या नहीं है बच्चों? 0 नहीं है, ठीक है? समझ गए? तो कैसे नंबर इरैशनल नंबर होंगे? जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो √2, मतलब ये 2 क्या है आपके पास? एक प्राइम नंबर है। अच्छा, √3 भी आपके पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अपना इरैशनल नंबर बोलेंगे। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो इरैशनल नंबर को भी हम लोगों ने समझ लिया। यहां पर अंदर क्या आने चाहिए भैया? प्राइम नंबर आने चाहिए। मैं यहां पर एक बार क्लियरली लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जो हम लोग इरैशनल नंबर की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में सारे ही नंबर्स का आप लोग इस्तेमाल करोगे, तो थोड़ा ध्यान से समझना। स्क्वायर रूट ऑफ आपका क्या? प्राइम नंबर, ठीक है? बात आ गई समझ में? चलिए, आ गई सर, बहुत अच्छे तरीके से आ गई। अब हम लोग और अगर नंबर्स की ओर जाएं, तो हम लोगों ने इवन नंबर को पढ़ा, ऑड नंबर को पढ़ा, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। हम लोगों ने प्राइम नंबर को पढ़ा। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं?
चलिए अब अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर हम लोगों ने क्या देखा था, थोड़ा जल्दी से बस एक शॉर्ट सा रिकैप ले लेते हैं ताकि हम लोगों को आगे अगर बढ़ना होगा तो हम लोग आसानी से बढ़ लें, है ना। प्राइम नंबर को हम लोगों ने कैसे समझा था बच्चों, कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर किशोर सर ने क्या बताया था, 2। क्यों, क्योंकि ये किस किस के टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है और एक 2 खुद के टेबल में आता है। तो उस तरीके से इसके कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। अच्छा, और एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो एक हो गया हमारे पास 3। क्यों, क्योंकि ये 1 के टेबल में आता है और 3 खुद के टेबल में आता है। अब आप लोग मुझे बताओ 4 एक आपके पास प्राइम नंबर होता है क्या, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भैया कंडीशन ही वही है कि वो नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर बोल देते हैं। अब ये 1 के टेबल में तो आता है सर ये 4 के टेबल में भी आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक और नंबर में आता है जो कि है बच्चों आपके पास 2। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन ये आपका कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब ये चीज भी हमें बहुत अच्छे तरीके से आ गई। अगर हम लोग बात करें 5 की, तो ये भी आपका क्या होगा बच्चों, एक प्राइम नंबर होगा। चलो, प्राइम नंबर की चीजों को समझने के बाद अब जो बात आएगी वो आएगी बच्चों किसकी, कंपोजिट नंबर की। अब अगर हम लोग कंपोजिट नंबर की बात करें तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब भैया 1 और जो नंबर है उसके अलावा भी अगर उसके फैक्टर्स हैं तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, 4 है। सर याद करने का तरीका होगा क्या कुछ आपके पास, अरे क्यों नहीं होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है आपके पास, 2 का डबल 4, तो 4 हो गया सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। ठीक है, अच्छा सर कंपोजिट नंबर में क्योंकि हम लोग बोलते हैं इसको 1, 2 और 4 के टेबल में आता है ना सर, मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी अगर इसका कोई दूसरा फैक्टर है तो हम लोग उसको क्या नाम दे देते हैं, कंपोजिट नंबर नाम दे देते हैं। बहुत ज्यादा आसानी से मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें सिखा दी थी, है ना, सिखा दी थी ना बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कौन कौन से नंबर देखे थे, हम लोगों ने देखा था को प्राइम नंबर, है ना, और हम लोगों ने कौन से नंबर देखे थे, ट्विन प्राइम नंबर। तो ऐसे करके हम लोगों ने सारे नंबर्स को खत्म कर लिया था। लेकिन बच्चों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो को प्राइम नंबर में एक छोटा सा कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट था रैशनल नंबर के ऊपर। तो वो जब चीज शुरू होगी ना तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। आज के इस लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा भैया, चैप्टर नंबर 1 वो तो चल ही रहा है, रियल नंबर का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता क्या है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात कर ली जाए। देखो यहां पर लिखा हुआ है पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप लोग पहले एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ो। क्या बोल रहा है सर, ये थ्योरम 1.1 है एनसीईआरटी के हिसाब से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, बिल्कुल है सर। बोलता क्या है ये कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन, मतलब फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब वो जो फैक्टराइजेशन मिलेगा वो यूनिक होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। सर मतलब क्या हुआ, हमें ये समझ ही नहीं आया, मतलब सर डेफिनेशन तो हमें नहीं आई। अच्छा नहीं आई क्या भैया, इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कहना है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर आप उठा लो, ठीक है, कंपोजिट नंबर उठा लिया, है ना। अब उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आप लोग कह सकते हो। अच्छा सर कुछ एग्जाम्पल है क्या, अरे ढेरों सारे एग्जाम्पल है, यहां पर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब यहां पर मैं आप लोगों को पहले तो कंसेप्ट समझाता हूं कि बोलता क्या है। क्या बोलना चाह रहा है वो, कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, उसका कहना है
कि आप लोग कंपोजिट नंबर्स को कैसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। अब ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होता है सर? जैसे एक एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, यहां पर एग्जाम्पल तो वैसे ढेरों सारे लिखे हुए हैं, 4 लिखा हुआ है। आ जाओ भैया, क्योंकि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, इसलिए हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, है ना। अब ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 को आप लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? सर 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2। अच्छा आप लोग खुद बताओ, ये जो 2 है ये क्या है? सर 2 क्या है? एक नंबर है। अरे नंबर तो है, ये प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बोलिए ना सर, प्राइम नंबर है। ये 2 क्या है? सर ये भी प्राइम नंबर है। और ये 4 क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूं भैया कि ये आपका कंपोजिट नंबर को आप लोगों ने कैसे लिखा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में या प्राइम नंबर्स में। और इसका जो प्राइम फैक्टर है, इसका जो फैक्टराइजेशन है, ये यूनिक है। ये क्या है बच्चों? यूनिक है। मतलब आप लोग इसको 2 इंटू 2 भी लिखो या 2 का स्क्वायर भी लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपका क्या बोलता है भैया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है। और यही था एक्सरसाइज का पहला थ्योरम, ठीक है। क्या था भैया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बहुत अच्छे तरीके से बात तो समझ में आ गई। अब कुछ और एग्जाम्पल देख ले, चलो आ जाओ। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बात को ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। चलो सर मेरे को ना छोटे छोटे नंबर पसंद नहीं है। छोटे छोटे नंबर कैसे? मतलब सर जैसे आप यहां पर लिख के आए हो ना 4, तो सर 2 इंटू 2 में लिख देंगे, और 2 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है। सर 6, सर 6 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। लेकिन जब हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो 2 और 3 के उसमें लिखेंगे। भैया 6 को आप लोग क्या लिखोगे? 2 इंटू 3। 2 भी आपका प्राइम नंबर है और 3 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। 8 की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2, 3 बार 2, और तीनों ही 2 कैसे है भैया? प्राइम नंबर है। सर 10, सर कुछ और नंबर लें क्या? बड़ा नंबर लें थोड़ा सा? मैंने बोला भैया ले लो, ले लो, बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब बड़े नंबर में जब हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात करी तो मैंने बोला भैया 84। अरे सर काफी ज्यादा बड़ा उठा लिया ये तो। अरे तो क्या दिक्कत है? 84 आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, न जाने कितनों के टेबल में आएगा। मतलब ये एक तरीके से क्या है? कंपोजिट नंबर है। अच्छा, कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? सर बोलता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखो। ठीक है सर, लिख के देखते हैं ना सर इसको। सर पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने क्या एक बार? मैंने बोला भैया बहुत अच्छी बात है, निकाल लो। तो जब हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने चले तो हम लोगों ने देखा भैया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सर 2 से तो जा नहीं रहा अब ये, तो भैया 3 से ले जाओ, 3 7 जा और 7 1 जा। तो उस तरीके से अगर मैं बात करूं तो 84 के जो फैक्टर्स हम लोगों ने लिखे वो क्या क्या हो गए? 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 7। तो ये क्या था बच्चों आपके पास? एक कंपोजिट नंबर। और इसको आप लोगों ने कैसा लिख डाला? देखो 2 भी आपके पास क्या होता है? एक प्राइम नंबर,
3 भी आपके पास क्या होता है, एक प्राइम नंबर, 7 भी आपके पास क्या होता है, एक प्राइम नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में हम लोगों ने लिख दिया ना, ये सारे कैसे हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स हैं। तो बस यही बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बाकी तो अब आप दुनिया का कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले लो, आप लोग उसको क्या कर सकते हो बच्चों, आप लोग उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो। चलो कुछ और एग्जांपल करेंगे, कुछ और एग्जांपल करें, बिल्कुल करते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, है ना, आप लोग मुझे करके दिखाओ। 128 क्या दिया बच्चों मैंने, 128। अब 128 का करना क्या है सर, भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लिख के दिखाओ इसको। सर कैसे लिखेंगे, अरे भाइयों जैसे अभी लिखा था वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 128 का क्या आ जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 उधर गया, 2 6 12, 2 8 2, 4 2, 2 और 2 1। समझ गए बात को, बिल्कुल समझ गए सर। सर मतलब आपने 128 को क्या लिखा सर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 मतलब 2 टू द पावर 7। तो ये 2 क्या है सर, ये 2 तो प्राइम नंबर है, तो वही तो मैंने किया। मतलब कोई भी एक कंपोजिट नंबर को मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख डाला। वाह सर, बहुत अच्छी बात है, और हमें बहुत अच्छे तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आ गया। लेकिन सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा मतलब आप और अच्छे से सिखा देंगे। मैंने बोला बिल्कुल सिखा दूंगा भैया, क्यों नहीं सिखाऊंगा, इसीलिए तो मैं आया हूं यहां पर, है ना। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बस आप लोग एक बार अच्छे तरीके से ये चीज समझ गए ना, तो पूरा आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंप्लीट है। चलिए अब अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की क्वेश्चन उठाए गए दूसरे सोर्सेज से, जहां पे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। एक्सप्रेस ईच नंबर, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, बड़ा बढ़िया आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में अपन लोग क्वेश्चन को गलत ना कर दें। पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, पूछ क्या रहा है ना। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमको करना क्या है भैया, हमें यहां पर जो भी नंबर दिए हैं हमें उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। चलिए सर शुरू करते हैं सर। यहां से हम लोग बनाते हैं एक लाइन, और यहां पर जैसे नंबर है पहला 140, तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया पहला नंबर 140। अब सर 140 का हमको करना क्या है, ये बनाया 140 और ये उठाया हमने 2, 2 7 जा 14, 0 का 0, 2 से आपके 3 जा 6 और 2 5 जा 10। आसान चल रहा है, बिल्कुल आसान चल रहा है। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो ऐसे हमने 140 को 2 2 5 7 के फॉर्मेट में लिख देंगे। ठीक है सर, मतलब सर इतनी बात तो कंफर्म है कि सर ये 140 जो है ना, ये 140 जो है ना कंपोजिट नंबर है। अच्छा मैंने बोला कैसे पहचान गए भैया, मैंने बोला सर कि हमने इसको कैसे लिखा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में। अच्छा बढ़िया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से कंपोजिट नंबर हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों, देखो 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। बहुत आसान है सर, बहुत ज्यादा आसान है, मजा आ गया इसको करके, है ना। तो यही आपका क्या हो गया बच्चों, यही आपका क्या हो गया, एक बार अगर मैं अच्छे तरीके से बता दूं तो यही जो चीज है ना,
यही जो चीज आप लोगों ने करी है ना, इसी को कहते हैं अपन लोग क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बात आ गई समझ में? मतलब कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख दो, ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत आसान है सर, है ना। चलो ये हो गया आपके पास, ये हो गया। अब यहां पर अपन क्लियर कर दें, या एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है, सही रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सर ये तो हम लोगों ने 140 को तो अच्छे तरीके से निपटा दिया। अब सर कौन सा नंबर है, आइए जरा देखते हैं साथ में। सर मैंने बोला भैया 3825 है, 3825 है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, 3825 ही तो है। सेकंड नंबर है 3825। अब सर 3825 का कैसे होगा, यहां पर लिख दो 3825। सर ये 2 से तो नहीं जाने वाला क्योंकि पीछे सर 5 है। मैंने बोला 3 से ट्राई करेंगे एक बार, बोले सर देख लो एक बार 3 से करके। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 गया 22, 3 7 जा 21, 1 गया तो 3 5 जा 15, बिल्कुल कट गया। बोले सर 1275 आ रहा है, 2 से तो नहीं जाने वाला, 2 से स्टार्टिंग में ही नहीं गया तो अब क्या जाएगा सर। तो मैंने बोला भैया फिर से 3 से देख लो एक बार। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 गया 3 5 जा 15। बहुत ज्यादा आसान बात हो रही है सर ये तो। मतलब सर फिर से 3 से चले आएगा ये। अरे भैया इस धोखे में मत रहना कि ये फिर से 3 से चले आएगा, एक बार चेक करके देख लेता। 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, पर ये 5 का क्या करोगे। हाँ सर, सर एक काम करते हैं ना, इसको डायरेक्टली 5 से भेजते हैं हम। तो 5 8 जा 40, सर 2 गया 25 हुआ, 5 5 जा 25 सर। बहुत आसान जा रहा है सर ये तो। सर 5 से फिर से भेजते हैं, 5 1 जा 5, सर 35 हुआ, 5 7 जा 35। सर 17 आ गया सर। सर 17 ना तो 2 के में आता है, 3 के में आता है, 4 के में आता है, 5 के में आता है, 6 के में आता है, 7 8 9 10। सर 17 प्राइम नंबर है सर, खुद के टेबल से ही जाएगा वो। तो मैंने बोला बढ़िया है भैया, 17 1 जा 17। अब यहां पर बात को ध्यान से समझना, हम लोगों ने क्या करा, 3825 को हम लोगों ने क्या करा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 के फॉर्म में लिख डाला। मतलब सर एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख दिया, है ना। यही किया ना हम लोगों ने। तो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से सर हमको आ गई, क्योंकि क्वेश्चन ने यही बोला है सर, यही बोला कि हर एक नंबर को आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिखना है भैया। और लिख दिया भैया, 3825 को लिख दिया, हो गया काम। ठीक है सर। सर सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने निपटा लिया। सर थर्ड क्वेश्चन का क्या करना है, 7429 है सर। चलो भैया मैंने बोला इसको भी देख लेते हैं, आ जाओ। तो जब हम लोगों ने इसको देखा तो देखते से ही पहले थोड़ा सा डर लगा कि यार ये 7429 पहली चीज तो 2 के टेबल से जाएगी कि 3 के टेबल से जाएगी। मैंने बोला भैया ना 2 से जाएगी, ना 3 से जाएगी, ना 4 से जाएगी, ना 5 से जाएगी, ना 6 से जाएगी, ना 7 से जाएगी, ना 8 से जाएगी, 9 से जाएगी, 11 से जाएगी। अच्छा सर मतलब 10 से जाएगी, आपने 10 बोला नहीं, 10 से तो बिल्कुल नहीं जाएगी, ना 12 से जाएगी। तो सर जाएगी कैसे, जाएगी कैसे ये। मैंने बोला भैया ये जो 7429 है ये सीधा जाएगा 17 से। अच्छा सर कैसे भैया, 17 2 जा 34 है ना, और 34 का डबल 17 4 जा 68। अच्छा सर 17 4 जा 68, 68 के बाद 6 गया इधर, बन गया कितना 62। अब 17 3 जा कितना होता है आपके पास
51 होता है ना, ठीक है। तो 17 3 जा 51 हो गया, 11 बचा 109, अब 7 बार में चला गया, कितना 119। चीज समझ में आ रही है? बहुत अच्छे तरीके से, पक्का, ठीक है। अब 437 का क्या करना है सर? अब ये कैसे जाएगा? मैंने बोला कि एक बार 13 से देखो। अरे सर 13 से क्यों? अगर नंबर ही शुरू 17 से किया है तो ये 13 से कैसे जाएगा? बोले हाँ सर 13 से तो नहीं जाने वाला। तो मैंने बोला भैया एक बार 19 से ट्राई करो। बोले हाँ सर एक बार ट्राई करके देख लेते। सर 19 2 जा 38, सर 38 के बाद 5 बचा 57 हुआ, सर 19 3 जा 57, और सर 23 1 जा, क्योंकि 23 समझ में आ गया सर कि वो प्राइम नंबर है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो मतलब अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या करा कि भैया एक कंपोजिट नंबर लिया 7429। अब सर जब मैंने 7429 को देखा ना, मुझे लगा सर यही आपका प्राइम नंबर है, तो सर इसको तो हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो भैया आप लोगों को टेबल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए 20 तक के एटलीस्ट। तो बोले सर 23 आ गया यहाँ पे, तो कैसे याद करूं? अरे तो 23 तो डायरेक्टली आ गया 23 1 जा, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 20 तक के टेबल तो बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, है ना। 17 19 23। अब आप लोग एक बात को समझो, सर 7429 क्या था? सर 7429 क्या था? सर 7429 था एक कंपोजिट नंबर। क्यों सर? क्योंकि आपने इसको क्या लिखा 17 19 23, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख दिया एक कंपोजिट नंबर को। सही बोल रहा हूं मैं? आप लोग भी समझ रहे हो चीज को? बिल्कुल। तो ऐसे हमको क्या करना था, हर एक नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखना था। इतना आ गया समझ में? चलो ये आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लो बच्चों एक बार जल्दी से। हो गया? हो गया? एक बार अच्छे तरीके से देख लो सारी चीजें। देख लिया? हो गया? चल आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। अब सर क्या है? अब सर एक क्वेश्चन आया है अपने पास, वो बोल रहा है सर कंसीडर द नंबर 4 to the power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है भैया? एक नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n एंड्स विद द डिजिट 0। अब मैं तो आपको सबसे पहले एक बात बताने वाला हूं। अच्छा सर वो बात क्या है? वैसे ध्यान से समझना। अभी तक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या समझा हम लोगों ने? कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन सर यहां पर अब एक चीज आपको सिखानी पड़ेगी, वो क्या है भैया? साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स। अब सर ये साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स क्यों पढ़ रहे हैं सर? हम क्यों पढ़ रहे हैं साइक्लिसिटी ऑफ नंबर? भैया बात को ध्यान से समझना और बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना, है ना। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने बोला 5 to the power 1, अब 5 to the power 1 मतलब क्या? 5। मैंने बोला 5 to the power 2, बोले 25। मैंने बोला भैया 5 to the power 3, बोले भैया 125। मैंने बोला 5 to the power 4, बोले सर 625। मैंने बोला ध्यान से देखो, एक पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? एक पैटर्न दिखाई दे रहा है? बोले सर हां। सर जब हमने 5 की पावर को 1 रखा तो सर 5 आया। सर जब हमने 5 की पावर को 2 रखा तो सर फिर से पीछे 5 आया। सर जब हमने 5 की पावर को 3 रखा सर फिर पीछे 5 आया। सर जब 5 की पावर को 4 रखा फिर पीछे 5 आया। मैं तो कहता हूं भैया 5 की पावर 5 रखो, मैं तो इतनी कंफर्म दे रहा हूं कि यूनिट डिजिट में 5 आएगा, बाकी नंबर कुछ भी आए। 5 की पावर 6 रखो, यूनिट डिजिट में 5 आएगा, बाकी कोई भी नंबर आए। अच्छा सर मतलब समझ गया मैं। सर पैटर्न समझ में आ गया ना, क्योंकि 5 5 5 5 5 5 लटक रहा है।
मतलब अब आगे सर जो भी होगा और हम लोग ऐसा बता देंगे कि यूनिट डिजिट में 5 आएगा। सर 5 की पावर 34, सर यूनिट डिजिट में तो 5 आएगा, कंफर्म है। मैंने बोला बहुत शानदार भैया, तुम लोग समझ रहे हो धीरे धीरे। अब क्या करना है, अब ऐसे ही 6 का देख लेते हैं एक बार। 6 की पावर 1, बोले सर 6। 6 की पावर 2, बोले सर 36। 6 की पावर 3, बोले सर 6 6 है 36 और 36 इंटू 6 करके देखते हैं सर। मैंने बोला क्या करोगे भैया, डायरेक्टली याद नहीं है क्या, क्यूब 216। हाँ सर याद है, सॉरी सर। 6 की पावर 4, सर मैं क्या बोल रहा हूं, पैटर्न समझ गए सर। सर 6 की पावर 1 हो 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, बाकी कुछ भी है। सर जब हम लोग, ध्यान से समझना सर, जब हम लोग 6 की पावर 5 लिखें, कुछ भी आएगा सर, पीछे 6 आएगा। ये हो गया बच्चों साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स का कंसेप्ट। अच्छा सर, सर मतलब आप एक बात तो समझिए कि सर ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो रहा सर, ना ही ये 0 से एंड होगा सर, इस बात की गारंटी तो हम दे रहे हैं। अच्छा सर, सर 4 का एक बार चेक करें क्या? मैंने बोला चेक करो। सर 4 की पावर 1 4, सर 4 की पावर 2 सर 16, सर 4 की पावर 3 64, सर 4 की पावर 4 256, सर 4 की पावर 5। सर एक पैटर्न नजर आ रहा है सर, आपको बता सकता हूं मैं पैटर्न। मैंने बोला अच्छा बताओ भाई। बोले सर जब हम लोग 4 की पावर 1 रख रहे हैं तो पीछे 4 आ रहा है सर, फिर 4 की पावर 2 रख रहे हैं तो सर पीछे 6 आ रहा है यूनिट डिजिट में। सर 4 की पावर 3 रख रहे हैं तो सर फिर पीछे 4 आ रहा है। सर 4 की पावर 4 में 6 आ रहा है। 4 की पावर 5 में क्या आएगा सर? 4 आया, 6 आया, 4 आया, 6 आया, सर 4 आएगा। मैंने बोला बढ़िया भैया, तुम लोग तो पैटर्न को समझ गए। सर बोले 6 आएगा। मैंने बोला अच्छा एक बार चेक कर लें क्या? बोले सर चेक कर लो। सर शक कर रहे हो आप लोग हम पे? अरे मैंने बोला नहीं भैया शक नहीं कर रहा, एक बार चेक तो करना पड़ता है ना। सर 4 का स्क्वायर मतलब 4 टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। ध्यान से समझना, 4 टू द पावर 6 को मैं क्या लिख रहा हूं? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 इंटू 16। बोले सर ये तो हो गया 256 और सर ये हो गया आपके पास 16, है ना? तो सर आप खुद देखो सर 6 6 जा 36 जब करोगे तो यूनिट डिजिट में पक्का क्या आएगा? 6 आएगा। मतलब सर आप भी पैटर्न समझ गए हो, ये चीज तो है ना, समझ गए ना? सर ये नंबर कभी 0 से एंड होगा क्या? नहीं, ये नंबर भी आपका 0 से कभी एंड नहीं होगा। अच्छा सर ये चीज क्यों समझाई आपने? सर ये चीज क्या काम किया हमारे? मतलब आप हमें क्या अपना नॉलेज दिखाना चाह रहे हो, या सर पैटर्न दिखाना चाह रहे हो, या सर ये बताना चाह रहे हो कि हमें मतलब इसको पढ़ना पड़ेगा, या सर हमें इसको कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा? मैंने बोला भैया एक बात समझो, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, ये चीजें मैंने आपको समझाई है यहां पर। क्योंकि अभी ये वो बोल रहा है भैया 4 टू द पावर, चलो क्वेश्चन में लेके चलता हूं आपको। वो क्या बोल रहा है भैया कि कंसीडर 4 टू द पावर n, जहां पर n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और हमें यह चेक करना है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। अगर हम n की कोई भी वैल्यू को डालें तो हमारा जो 4 टू द पावर n है वो एंड होना चाहिए भैया काय के साथ? 0 के साथ। ठीक है सर, 0 के साथ एंड होना चाहिए। अब लेकिन सर यहां पर जब हमने n की वैल्यूज को रखा, सर 4 टू द पावर n एक चीज थी, n की जगह 1 रखा 4 आया, 2 रखा 16 आया, 3 रखा 64 आया, 4 रखा 256 आया, 5 रखेंगे 4 आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट में 6 रखेंगे 6 आएगा। सर कभी भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि सर कभी मेरे पास 0 आएगा। मैंने बोला बस
यही चीज तो मुझे समझानी थी कि आपको एक पैटर्न नजर आ गया ना, एक पैटर्न नजर आ गया ना कि कभी 0 नहीं आने वाला। हाँ, पैटर्न नजर आ गया 4 में, 6 में, 5 में। तो मैंने बोला भैया कि अब आप लोग जरा मुझे एक चीज बताओ, फिर अपन कब बोलेंगे कि वो नंबर 0 से एंड होगा? अच्छा सर एग्जांपल ले लेते ना यहां पर कि कोई भी नंबर 0 से एंड कब होगा, कोई भी नंबर 0 से एंड कब होगा? यहां पर 10 लिया, 20 लिया, 30 ले लिया, चलो भैया 100 ले लिया, 1000 ले लिया, चलो मान लो मैंने 10,000 भी ले लिया। इसके पैटर्न को समझते हैं। सर जब मैंने 10 लिया तो 10 को मैंने लिखा सर 2 into 5 में। सर जब मैंने 20 लिया तो सर 20 को मैं क्या लिख सकता हूं? सर 2 into 2 into 5। सर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। मतलब सर आप इसको एक चीज और लिख सकते हो। मैंने बोला क्या? बोले सर 2 का स्क्वायर into 5। बोले वाह यार बच्चा, यार तू तो सीख गया, बहुत अच्छी बात है। सर 30 को क्या लिख सकते हैं? बोले सर 2 into 3 into 5। सर 2 3 जा 6, 5 जा 30। अच्छा 100 को क्या लिख सकते हैं? बोले सर 100 के एक बार प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। वैसे तो सर इसको 2 का स्क्वायर into 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा लेकिन सर फिर भी आप एक बार हमें निकाल के दिखा दो सर, क्योंकि सर देखिए हम तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं सारी चीजों को, है ना। तो 2 से देखा, 2 5 जा क्या हो गया? 10 हो गया, 0 का 0। सर 2 से देखा तो सर 25। सर 5 से देखा तो सर 5। सर 5 1 जा 5। मतलब सर 100 को 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिखा। सर ऐसे ही 1000 को क्या लिखेंगे? 1000 को क्या लिखेंगे? मैंने बोला भैया अगर यहाँ 1000 है तो यहाँ 500 हो जाएगा, फिर यहाँ 250 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर अपन लोग कैसे ले जाएंगे इसको? फिर यहाँ पर अपन लोग ले जाएंगे इसको 2 से, है ना। तो 2 से ले जाने पर क्या होगा? ये 2 से ले जाने पर ये होगा अपने पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 125। फिर हम लोग इसको 5 से ले जाएंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 5 जा 25 और फिर 5 से 5 1 जा 5। मतलब सर 2 का स्क्वायर और 2 मतलब 2 का क्यूब और सर 5 का क्यूब। सर एक बात बताऊं क्या आपको? मैंने बोला अच्छा बताओ भैया। सर 100 को आप एक बार खुद पैटर्न देखो, 100 का पैटर्न आप एक बार खुद देखो क्या आया? 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। बोले सर 1000 का पैटर्न देखो एक बार। सर 2 का क्यूब 5 का क्यूब। मैंने बोला मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर ये 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब 5 का क्यूब है, मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि ये 2 to the power 4 और 5 to the power 4 होगा। मैंने बोला सर इसमें बोलना क्या सर? सर चेक कर लो आप। सर आप हमें पढ़ा रहे हैं और सर आप पर हम लोग शक नहीं करेंगे, आप खुद एक बार चेक कर लो। मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, मैं चेक करता हूं, जब तक थोड़ा आराम से रुको, मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। बोले सर चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे हमें आता है सर। मैंने बोला अच्छा ठीक है भैया, 10,000 है। मतलब आप लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा है। सर 2 से ये 5,000 हो गया, सर 2 से ये 2500 हो गया, सर 2 से ये 1250 हो गया, सर 2 से ये कितना हो गया? 625 हो गया। सर 5 से ये कितना हो गया? 125। सर 5 से ये कितना हो गया? 25। सर 5 से ये कितना हो गया? 5। सर 5 से ये कितना हो गया? 1। मतलब सर 2 तो 4 बार है और 5 भी 4 बार है, 2 to the power 4 और 5 to the power 4। बहुत अच्छी बात है, आप लोग चीजों को समझ गए। अब आप लोग मुझे ये बात बताओ, ध्यान से समझना, इधर देखना। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए? सर
2 और 5 होना चाहिए। अच्छा सर 3 भी तो होना चाहिए। मैंने बोला अच्छा देखो भैया मेजरली क्या क्या होना चाहिए। सर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो सर 2 और 5 होना चाहिए। सर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है सर तो 2 और 5 होना चाहिए। सर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो सर 2 और 5 होना चाहिए। सर और एंड हो रहा है 2 5 2 5। मतलब क्या, एनी नंबर that can end with the digit 0 contain 2 and 5 as their prime factor। बहुत अच्छी बात है सर। मतलब सर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसके पास सर 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। मैंने बोला हाँ भैया ऐसा ही होना चाहिए। बोले सर बहुत अच्छी बात है। मतलब सर साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स भी आपने हमें पढ़ाया, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स भी आपने हमें पढ़ाया। तो साइक्लिसिटी ऑफ नंबर क्यों पढ़ा, अब चीज को समझो कि मैंने पढ़ाया क्यों। यहां पर समझो 5 की पावर आपने कुछ भी रखा पीछे 5 आया, 6 की पावर में आपने कुछ भी रखा पीछे 6 आया, 4 की पावर में आपने कुछ भी रखा, कुछ भी नंबर आया 4 और 6 4 6 4 6 पैटर्न आया, पर 0 कभी नहीं आया। और ये भी ऐसा ही है। क्यों, क्योंकि 5 के में प्राइम फैक्टर क्या है, सिर्फ 5 है, आपके पास 2 नहीं है। 6 के में प्राइम फैक्टर क्या है, मतलब अगर 6 टू द पावर n बोल रहे हैं तो उसके में प्राइम फैक्टर है सिर्फ 2 और 3। अगर 4 की बात करें तो 4 के में प्राइम फैक्टर क्या है, 2 ही है, सिर्फ 2 और 3 है, सिर्फ 2 है। अब अगर हम लोग बात करेंगे 10 की तो 10 में आपके पास क्या क्या है, 2 और 5 है। तो ऐसे ही चीजों को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। साथ साथ में मैंने आपको क्या बता दिया कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसके पास 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, होने ही चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते क्वेश्चन की। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है ना। यहां पर सिर्फ आप लोगों को लिखना क्या है भैया, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेगा। हाँ सर एक बार फिर से सर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि सर क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा ना लग रहा है सर कि नहीं हो पाएगा। मैंने बोला अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को साइक्लिसिटी ऑफ नंबर बता दिया, मैंने अभी आपको वो नंबर बता दिया जो 0 से एंड होगा। अब देखो फिर से पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n, जहां पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और हमें चेक करना है दैट देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, n की जगह कुछ भी रखोगे, फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अच्छा ये तो हम लोगों ने देख लिया कि वो कभी भी क्या होगा, 0 से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे का रीजन, क्योंकि उसके पास प्राइम फैक्टर में 2 ही है, 5 अवेलेबल नहीं है। अगर 5 अवेलेबल होता तो वो आपका 0 से एंड होता। समझ रहे हो बात को, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहां पर अपने को लिखना क्या है, हमें लिखना पड़ेगा वी नो डैट एनी नंबर that can ends with the digit 0 contains two and 5 as their prime factor। क्या लिखा मैंने कि भैया हमें मालूम है कि कोई भी नंबर अगर एंड होगा डिजिट 0 से तो उसके पास क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में। ठीक है, बट इन 4 टू द पावर n, अब 4 टू द पावर n में देखो क्या है, 2 इंटू 2 टू द पावर n, बट इन 4 टू द पावर n क्या है हमारे पास, सिर्फ 2 है, 5 अवेलेबल ही नहीं है। बट इन 4 टू द पावर n
2 as their prime factor. Five is not available here. क्या लिखोगे बच्चों? 5 is not available here. Therefore, 4 to the power n cannot end with the digit 0, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसके पास 2 और 5 एज देयर प्राइम फैक्टर होने चाहिए। भैया 2 और 5 है ही नहीं, 5 यहां पर है ही नहीं, तो हम लोगों ने स्टेटमेंट में क्या लिखा? वी नो दैट एनी नंबर दैट कैन एंड विद द डिजिट 0 कंटेन 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर, बट इन 4 to the power n सिर्फ यहां पर 2 ही है उसका प्राइम फैक्टर, 5 यहां पर अवेलेबल नहीं है, 5 is not available, therefore 4 to the power n cannot end with the digit 0। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ ऐसे ही बस कंसेप्ट को समझना है भैया कि यहां पर जो 4 to the power n था ना, इस 4 को हम लोगों ने क्या लिखा? 2 into 2 to the power n। अगर यहां पर 2 के साथ साथ 5 होता तो वो 0 से एंड होता पक्का, पर यहां पर नहीं होगा क्योंकि 5 नहीं है यहां पर, और हम लोगों ने पैटर्न भी देख लिया था, है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ध्यान से समझते अपन। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें कि हमको क्या समझना है? एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है सर? एलसीएम का मतलब क्या होता है? तो मैंने बोला भैया एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोले सर सही सही बताया? मैंने बोला हाँ भैया बताओ। बोले सर कभी भी समझ नहीं आया सर ये, और सर उल्टा इस बार तो क्या बोल रहा है सर कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताओ। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला कि अगर आप लोगों को मैं इसमें ट्रिक बता दूं एक, एलसीएम और एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कैसा रहेगा? बोले सर ये तो चांदी चांदी हो जाएगी सर हमारी, आप शुरू तो करिए। मैंने बोला तो देखो भैया, देखो यहां पर जैसे कोई एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं 6 और 20, है ना। अपन कोई दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, लेट सपोज 14, और अपना क्या उठा लेते हैं अपन? 96। ठीक है, क्या उठा लिया अपन ने? 14 और 96। चलो 14 की जगह पे भी अपन लोग कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे अपन लोगों ने ले लिया क्या? 24 ले लो। अब आ जाओ भाई बात करते हैं। देखो 24 का प्राइम फैक्टर्स अगर हम लोग बात करें तो क्या आएंगे सर? 2 12, सर 2 6, सर 2 3, और सर 3 और 1। सर 96 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? सर 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, सर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सर 2 1 जा 2, 2 जा 4, सर 2 6 जा, 2 3 जा, और सर 3 1 जा। मतलब सर हम लोगों ने 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या लिख दिए? सर 2 कितनी बार है? 3 बार, मतलब 2 to the power 3, और सर 3 to the power 1। सर 96 के हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स क्या क्या लिख दिए? सर 2 to the power 4, सर 5, 2 to the power 5, और सर 3। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, है ना। यहां पर एक किशोर सर का कंसेप्ट मान के चलना कि भैया अगर हम लोगों को एलसीएम चाहिए,
एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इस नाम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट। पर मैं तो बोल रहा हूं कि भैया इसका मतलब आप लोग समझ के चलो हाईएस्ट। बोले सर अच्छा, हाँ हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट क्या? यहां पर आपको जो भी नंबर दिख रहे हैं जैसे 2 3 2 3 है ना, एलसीएम अगर निकालना है तो एल का मतलब होता है लोएस्ट, पर आप लोग सोच के चलो हाईएस्ट। अब मुझे बताओ 2 की पावर हाईएस्ट यहां पर है या फिर यहां पर है? बताओ, यहां पर है या फिर यहां पर है? बोले सर यहां पर है ना। अगर 2 की पावर हाईएस्ट यहां पर है तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे भैया? 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय। अब 3 की पावर हाईएस्ट कहां पर है? बोले सर दोनों जगह 3 सेम, तो मैंने बोला एक 3 लिख दो। बोले सर ये बात तो समझ में आ गई कि एलसीएम ये हो गया है ना, 2 टू द पावर 5 कितना हो गया सर हमारे पास? 32 इंटू 3 मतलब सर 96। सर HCF कैसे निकालेंगे? मैंने बोला भैया H का मतलब क्या होता है? बोले सर हाईएस्ट। मैंने बोला पर आपको क्या सोचना है? बोले सर लोएस्ट। जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो HCF में जब आप लोग हाईएस्ट को ना सोच के लोएस्ट को सोचोगे तो लोएस्ट यहां पर कहां दिखेगा सर? 2 और 3 है सर, 2 लोएस्ट में यहां पर है क्योंकि सर कम 2 है ना, 2 टू द पावर 3। अच्छा सर 3 लोएस्ट कहां पर है? मैंने बोला अब यहां पर दोनों जगह लोएस्ट है तो एक कोई भी 3 उठा लो। बोले सर 2 टू द पावर 3 हो गया 8 इंटू 3 सर हो गया 24। क्या इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई? क्या इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है ना, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियरिटी मिलेगी। चलो यही वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड करो एलसीएम और एचसीएफ 6 और 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देखा, तो यहां पर हम लोग 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 2 3 3 1। अब यहां पर हम लोग क्या निकालते हैं? 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 2 10 2 5 5 और 1। हाँ सर ये बढ़िया लगा सर। अब सर इसके बारे में आप थोड़ा बताओ। मैंने बोला क्या बताना है? देखो 6 के प्राइम फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 इंटू 3 है। 20 के प्राइम फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 है। सर 2 इधर भी है 2 इधर भी है। सर 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है। मैंने बोला इधर अपने को लाना ही पड़ेगा 3। बोले सर क्यों? अरे मैंने बोला क्योंकि अपने को लोएस्ट पावर देखनी पड़ेगी ना, तो 3 अगर यहां पर है तो यहां पर लाना पड़ेगा। बोले सर 3 की पावर 1 है इधर, तो यहां पर अपन ऐसा क्या लगाएं जो इस पूरे में फर्क नहीं पड़े। अच्छा एक बात को समझो, आप लोगों ने पढ़ा 8 टू द पावर 0 हमेशा कितना होता है? 1 होता है। मतलब सर मतलब मैंने बोला 2 की पावर 0 हो गया 1, मैंने बोला 3 की पावर 0 हो गया 1, 4 की पावर 0 हो गया 1। किसी की भी पावर 0 कितना होता है आपके पास? 1 होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज ध्यान में रखना, किसी की भी पावर 0 कितना होता है? 1। अगर बच्चों यहां पर 3 है और मैं अगर यहां पर 3 लगा दूं पावर 0 करके, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बोले सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 की पावर 0 तो 1 होगा, और सर 1 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो सर 20 आएगा। बोले सर ठीक है सर 2 3 यहां पे अवेलेबल है, सर 2 3 यहां पे अवेलेबल है, लेकिन सर 5 यहां पर है पर यहां पर नहीं है। सर 5 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है। मैंने बोला नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि अपन लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं सर 5 की पावर 0, सर 5 की पावर 0 का मतलब है 1, और सर 1 अगर इधर आ गया तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा। मैंने बोला बहुत शानदार। अब हम लोगों को एलसीएम निकालना था सबसे पहले, तो एलसीएम निकालो, है ना, एलसीएम निकालो। अब एलसीएम में क्या आ गया हमारे पास?
यहां पर निकालते हैं एलसीएम, आ जाओ, है ना। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एल का मतलब क्या बताया किशोर सर ने, लोएस्ट, पर क्या सोचना है अपने को, हाईएस्ट। अब ध्यान से समझना, 2 की पावर हाईएस्ट कहां पर है, बोले सर यहां पर है, तो 2 की पावर हाईएस्ट लिख दी। 3 की पावर हाईएस्ट कहां पर है, बोले सर यहां पर है, तो 3 लिख दिया। 5 की पावर हाईएस्ट कहां पर है, बोले सर यहां पर है, तो 5 लिख दिया। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो और जल्दी से आंसर बताओ, किया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला सर, देखो भैया सर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60। सर एलसीएम तो आ गया 60, अब सर एचसीएफ में क्या करना पड़ेगा, देखो एच में मैंने क्या बोला, एच का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर आप लोगों को क्या सोचना है, लोएस्ट। तो अब आप लोगों को यह देखना है कि 2 की पावर लोएस्ट कहां आ रही है, देखो भैया 2 की पावर लोएस्ट कहां आ रही है, सर 2 की पावर लोएस्ट यहां आ रही है। 3 की पावर लोएस्ट कहां आ रही है, 3 की पावर लोएस्ट यहां आ रही है। और 5 की पावर लोएस्ट कहां आ रही है, बोले सर यहां आ रही है, क्योंकि ये 1 1 है और ये 0 0 है, तो अपने को एचसीएफ में कौन कौन को घेरना पड़ेगा, ये ग्रीन वाले सर्कल को, मतलब 2 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0। अब सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और 2। ये चीज आ गई समझ में, है ना, पक्का अच्छे तरीके से। अब एक बात को और समझो, यहां पर एक चीज आती है, वो क्या होती है, वो ये होती है कि पहले आप लोग इसको तो अच्छे तरीके से समझ लो, है ना, कि भैया अगर अपने को एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा कोई भी 2 नंबर का, तो हम लोग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकाल पाएंगे। जो नंबर अवेलेबल नहीं है अपने को दोनों को सेम टू सेम बनाना पड़ेगा, मतलब क्या, अगर 2 है तो 2 नीचे भी होना चाहिए, 3 ऊपर है तो 3 नीचे भी होना चाहिए, 5 नीचे तो 5 ऊपर भी होना चाहिए। और वो अपन कैसे जमा पाएंगे, अगर वहां पर वो नंबर अवेलेबल नहीं है तो उसकी पावर 0 लगा दो, क्योंकि अपने को यहां पर ऐसे करने में बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। ठीक है सर, समझ गए, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अब आ जाओ एक बात समझो, मान लो आपके पास 2 नंबर है, ए और बी, है ना। ए और बी, जैसे यहां पर एग्जाम्पल लेके चलेंगे और यहां पर कंसेप्ट लेके चलेंगे। जैसे यहां पर क्या था भैया 6 एंड 20, तो वो 2 नंबर यही है ना। अब जब मैंने एचसीएफ निकालूंगा किनका, ए और बी का, पहली चीज, और अगर मैं एलसीएम निकालूंगा किसका, ए और बी का, मतलब इन्हीं दोनों नंबर का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा, इन्हीं दोनों नंबर का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा एलसीएम यही दोनों नंबर का इनटू एचसीएफ यही दोनों नंबर का बराबर ए इंटू बी। और ये ए इंटू बी क्या है हमारे पास, ये जो ए इंटू बी मैं बोल रहा हूं ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब यहां पर अपन लोगों ने क्या देखा था, यहां पर अपन लोगों ने क्वेश्चन देखा अभी। अब क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा, लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करा या एलसीएम फाइंड करा, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ अगर हम लोगों ने 60 और 20 का फाइंड करा तो हम लोगों को क्या रिजल्ट आया, हम लोगों को रिजल्ट आया था, हम लोगों को क्या रिजल्ट आया था, हम लोगों को रिजल्ट आया था 2। ठीक है, क्या रिजल्ट आया था 2। और जब हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करा 60 और 20 का, तो हम लोगों को क्या रिजल्ट आया था, तो हम लोगों को रिजल्ट आया था 60।
ध्यान से समझना। और यहां पर अपन लोगों को अगर ये चीज को वेरीफाई करना ना, तो ये क्वेश्चन की मदद से करके दिखाता हूं आप लोगों को। क्या बोलना चाह रहा हूं भैया मैं, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, ध्यान से समझना कि भैया अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ है तो उसको अपन लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर हो गया? यहां पर ही ले लेते हैं। अब जरा ध्यान से समझना बात को। एलसीएम यहां पर कितना आया था, किसका सर? एलसीएम यहां पर 6 और 20 का, बिल्कुल सेम टू सेम लिख रहा हूं, वापस उसको वहीं लगा दूंगा जहां से ये आया है। और एचसीएफ किसका सर? सर ए और बी, मतलब सर 60 और 20 का। क्या सर वो बराबर होगा ए इंटू बी के, मतलब 60 इंटू 20 के? तो ये चीज हमें चेक करनी होगी। मतलब मैंने यहां से उठा के इसको यहां करा ताकि अपन लोग एक बार पूरी नजर डाल लें इस पे, है ना। अब मैं इसको वापस यहीं लगा रहा हूं। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों की हो गई। अब ज्यादा ध्यान से समझो भैया, मैं इसको ऊपर कर देता हूं। अब हम लोग करके देखते हैं एक बार। एलसीएम 60 और 20 का क्या आया था? 60 आया, इनटू एचसीएफ 60 और 20 का कितना आया? 2 आया। क्या वो बराबर है 6 इंटू 20 के? सर ये हो गया 120 बराबर 120। मतलब क्या सर, मतलब क्या? मैंने बोला भैया इसका मतलब है कि कोई भी दो नंबर आपको देंगे, अब आपको उन्हीं दोनों नंबर में क्या आएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू वही दो नंबर का प्रोडक्ट, और वही दोनों नंबर का एलसीएम है, वही दोनों नंबर का एचसीएफ भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी, है ना, क्लियरिटी मिल गई कंसेप्ट की। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे ना बच्चों कि भैया एलसीएम 60 इंटू 20 इंटू एचसीएफ ऑफ 60 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 20 होगा ही होगा। एलसीएम हमारे पास कितना था भैया? एलसीएम था हमारे पास 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 120, तो 120 बराबर 120। ये बात को ध्यान से समझ के चलना है अपने को, है ना। एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ेंगे। ले लिया, समझ गए बात को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अब समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है अपने से? एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है कि एचसीएफ निकालो 96 और 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसका क्या फाइंड करो? एलसीएम फाइंड करो। अब आप लोग एक चीज तो दिमाग में बिठा के चलना, क्या? हमेशा 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 कि भैया एलसीएम ऑफ ए और बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए और बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये चीज तो हमेशा बैठा के ही चलना दिमाग में। अपने को एचसीएफ निकालना है ना 96 और 404 का, वैसे ही निकालेंगे। ये लिखेंगे 96 और ये लिखेंगे 404। 96 को अगर देखा जाए तो 2 से चले आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 404 को देखा जाए तो 2 2 0 2 2 1 0 1। अब बात आएगी अगर इस 101 की, तो क्या ये 7 से जाएगा? नहीं, 7 से नहीं जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 101 से ही जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? ये सिर्फ और सिर्फ कैसे जाएगा बच्चों? 101 से ही जाएगा।
अब अगर हम लोग बात करें इसके प्राइम फैक्टर्स की, तो 96 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इनटू कितना है हमारे पास 3, 404 का क्या है भैया रूल, 2 का स्क्वायर इनटू 101। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, 3 ऊपर है पर 3 नीचे नहीं है, मतलब 3 की पावर 0, 2 ऊपर भी है 3 ऊपर भी है, 101 ऊपर नहीं है, तो 101 की पावर 0। अब आपको निकालना क्या है, पहला उसने बोला HCF, तो आ जाओ सबसे पहले अपन लोग क्या निकालते हैं बच्चों, उसका HCF। तो जब मैं HCF निकालने गया किसका, 96 और 404 का, तो मैंने ये देखा H का मतलब होता है हाईएस्ट, पर किशोर सर ने बताया लोएस्ट, तो 2 की पावर लोएस्ट कहां पर है, यहां पर है, 2 का स्क्वायर, 3 की पावर लोएस्ट कहां पर है, यहां पर है, 101 की पावर लोएस्ट कहां पर है, यहां पर है, तो HCF आ गया सर हमारे पास कितना 4। अब HCF आ गया और हमको क्या बोल रहे हैं, LCM निकालो, और अपने को 2 नंबर दिए। सर अब मैं क्या करूं, सर ऐसे लिखूं क्या LCM, और सर फिर देखूं क्या पावर किसकी बड़ी है किसकी छोटी है। मैंने बोला नहीं, आप लोग इसी का यूज करो। किसका यूज करो, इसी का यूज करो। आप लोग बच्चों इसी चीज का यूज करके क्या निकालो, LCM निकालो। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मेरे को LCM निकालना है 96 और 404 का, तो मेरे को HCF पता होना चाहिए 96 और 404 का, और जो मेरे 2 नंबर है वो क्या है 96 और 404। LCM मेरे पास आ जाएगा, HCF मेरे पास कितना है 4 है, और वो 2 नंबर क्या है 96 और 404। इतनी चीज आ गई अच्छे तरीके से, ठीक है। अब LCM अगर आपको निकालना है 96 और 404 का, तो आपको ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये 4 आ जाएगा डिवाइड में। ये 4 को आप लोग कट कर सकते हो, 1 जा 0 1। अब 96 इंटू आपको क्या करना पड़ेगा 101। अब ध्यान से समझो, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूं 96 1 जा 96, 9 इधर गया, 96 0 जा, है ना, तो 9 आ गया, और 96 1 जा 96। तो मेरे पास जो LCM आ गया ना यहां पर, वो आ गया 9696। समझ गए बात को, समझ गए बात को बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोगों को 2 नंबर दिए गए हैं और 2 नंबर दिए गए हैं, और अगर वो आप लोगों से निकलवा रहा है LCM या HCF, और अगला वो पूछ रहा है, मतलब मान लो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें HCF पूछ रहा था, अपन ने HCF निकाल दिया, है ना, अपन लोगों ने HCF निकाल के दे दिया। अब HCF निकाल देने के बाद उसने बोला LCM निकालो, तो मैंने LCM इसी तरीके से नहीं निकाला जैसे मैंने HCF निकाला। मैंने लगाया दिमाग, और मैंने लगाया भैया कि मुझे मालूम है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो बस उसी का इस्तेमाल करके मैंने क्या कर दिया, LCM निकाल दिया। बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है, बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है। पक्का पक्का पक्का, एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है भैया, बोल रहा है 6 72 और 120 का निकालो। इस बार 3 नंबर है, तो सर 3 नंबर में भी वैसे ही होता है क्या जैसा 2 नंबर में होता है। तो मैंने बोला भैया अपन लोग एक बार क्या कर लेते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं।
वैसे 3 नंबरों में वैसा नहीं होता जैसा 2 नंबर में होता है, लेकिन फिर भी अपन एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं, है ना। चलो 6 का क्या करना है अपने को, वही प्राइम फैक्टर निकालना है, आ जाएगा 2 3 3 और 1। 72 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 18, 2 9, 3 3 और 3 1, ठीक है। 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1। फिर उसके बाद 120 का देख लेते हैं, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5 और 5 1। अब आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझना, हम लोग यहां पे वही काम कर रहे हैं जो वहां पर हम लोग करते हुए आ रहे हैं, मतलब एलसीएम और एचसीएफ की, है ना। आप लोगों को इतनी बात आ गई समझ में, मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम तो आप लोगों से बन जाएगा। अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम बन गया फिर तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत आसान है, किशोर सर की ट्रिक से, है ना, पक्का, ठीक है। अब 6 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लिखा, 2 × 3, है ना, यही थे ना, ठीक है। 72 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 2 to the power 3 into 3 to the power 2, हो गया सर। सर 120 के बारे में बात करें तो 2 to the power 3 into 3 into 5, यही है ना, ठीक है सर। 2 to the power 3 है ना, और एक 3 है और एक 5 है। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, सर इसके पास 2 3 है, सर इसके पास 2 3 है, सर इसके पास 2 3 है, सर इधर 5 है, सर इधर 5 नहीं है और इधर 5 नहीं है। तो मैंने बोला भैया इधर अपन लोग एक काम करते हैं कि इधर अपन लोग लगा देते हैं 5 को, है ना, इधर अपन लोग लगा देते हैं 5 को, 5 to the power 0 कर देते हैं, और इधर भी हम लोग 5 to the power 0 कर देते हैं। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझने वाली एक बात होगी यहां पर, वो क्या होगी कि अगर हम लोगों को एलसीएम निकालना है बच्चों, अगर हम लोगों को एलसीएम निकालना है किसका, 6 का, 72 का और 120 का, तो वो कितना आएगा। सर एल का मतलब लोएस्ट, पर आपने सिखाया है भैया हाईएस्ट सोचो, तो आ जाओ यहां पर अपन लोग पहले तो देखते हैं कि यहां पर हाईएस्ट कौन कौन अवेलेबल है। सर 2 का हाईएस्ट तो यही अवेलेबल है या ये अवेलेबल है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। 3 का हाईएस्ट ये अवेलेबल है, और सर 5 का हाईएस्ट ये वाला नंबर अवेलेबल है। तो मैंने बोला ठीक है, इन्हीं को लिख देते हैं, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5। 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5, 8 9 और 5। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है सारी चीजें भैया। 2 का क्यूब हो गया 5, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5, 8 5 जा 40 और 9 4 जा 36, मतलब ये हो गया अपने पास कितना, 360। 8 5 जा 40 और 9 4 जा 36, 360। अब अगर हम लोग बात करें एचसीएफ की, किसका, वही 6 72 और 120 के, तो देखो भैया एचसीएफ कितना आने वाला है, ध्यान से समझना। एच में बोला सर ने हाईएस्ट, पर सोचना क्या है, लोएस्ट। 2 का लोएस्ट तो दिख गया, 3 का लोएस्ट भी दिख गया और 5 का लोएस्ट भी दिख गया। देखो भैया 2 × 3 × 5 मतलब कितना, एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया, 360। अब जब हम लोग इसको वेरीफाई करने चले, मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं भैया कि इसमें भी वैसा ही होता होगा जैसा उसमें होता है कि एलसीएम ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी इंटू सी बराबर होगा ए इंटू बी इंटू सी के। अपन ऐसा बोल रहे हैं अभी, पर ये कभी बराबर नहीं होगा, वो अपन लेके देख लेते हैं।
तो एलसीएम ए इंटू बी इंटू सी मतलब एलसीएम ऑफ 672 और 120, 672 और 120 इंटू एचसीएफ ऑफ 672 और 120 बराबर क्या, वो 6 इंटू 72 इंटू 120 होगा। तो 6 इंटू 72 इंटू 120, हमारे पास इसका एलसीएम कितना आया 360, HCF 6 बराबर 12 5 से 60, 12 6 से 72, 720 इंटू 72 है ना, और ये हो गया हमारे पास 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 2160। अब यहां पर देखो एक बार 72 इंटू 72 करते हैं, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 50। फाइव 1840। क्या ये दोनों बराबर जा रहे हैं? क्या ये दोनों बराबर जा रहे हैं? आप एक बार जल्दी से देख के मुझे बताओ, क्या ये दोनों बराबर जा रहे हैं? नहीं जा रहे सर। तो सर क्या होगा? मतलब सर ये बात गलत है, ये बात जो है इनकी ये गलत है। मैंने बोला बिल्कुल, ये तो मैं शुरुआत से ही बोल रहा था कि आपके पास जो भी नंबर 3 नंबर में होंगे तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन 3 नंबरों के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ही यही है, एलसीएम ऑफ एनी 2 नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ वही 2 नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 3 नंबर नहीं होने चाहिए, है ना, 3 नंबर नहीं होने चाहिए बाबू। ठीक है सर। अब अगर हम लोग बात करें तो आ जाओ, ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आ गई, ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आ गई, है ना, ये चीजें अपने को बहुत अच्छे तरीके से आ गई। अब अपने को क्या देखना है, ये क्वेश्चन भी अपन लोगों ने देख लिया। अब अपने को नोट पॉइंट में क्या बोल रहा है वो, तो नोट पॉइंट में वो ये बोलना चाह रहा है अपन से कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, एचसीएफ ए और बी का और एलसीएम ए और बी का बराबर ए और बी, मतलब ये ए और बी आपके 2 पॉजिटिव इंटीजर है और इन्हीं का प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ यही 2 पॉजिटिव इंटीजर। बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। चीजें तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही हैं। तो ये चीजों को बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से दिमाग में बैठा के चलना, क्योंकि ये जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है अपने। अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग समझते हैं कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री में अपने को क्या चीज है, देखें देखें, है ना, चलो देखते हैं। कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्टर ट्री, राइट द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड अ कंपोजिट नंबर। मतलब ये कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्टर ट्री में अपने को अगर एक एग्जांपल की मैं बात करूं, है ना, तो एक एग्जांपल अपन लोग उठा लेते हैं यहां पर। जैसे एग्जांपल बोल रहा है भैया फैक्टराइज करो 36 को, रिपीट द प्रोसेस टिल ऑल द प्राइम्स आर ऑब्टेन्ड। मतलब यहां पर आपको मिलता क्या क्या है, यहां पर आपको कंस्ट्रक्ट जब आप करते हो ना फैक्टर ट्री को, तो फैक्टर ट्री में क्या होता है कि आप लोग लिखते हो नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। मैंने बोला सर लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखना चाहिए। फिर ये फैक्टर ट्री में ये प्राइम और कंपोजिट दोनों एक साथ कैसे आ रहे हैं? मैंने बोला कि आप लोगों को जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाई थी वो बोलती थी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखो, लेकिन जो फैक्टर ट्री है, फैक्टर ट्री का क्या रोल है? फैक्टर ट्री का रोल है भैया, बोल तो रहा है वो कि अगर हम लोगों ने 36 को फैक्टराइज किया तो 36 को आपको तब तक फैक्टराइज करना है जब तक आपको क्या नहीं मिल जाए,
प्राइम्स नहीं मिल जाए, है ना, मतलब प्राइम नंबर नहीं मिल जाए। तो करो भैया, ये लिया 2, ये लिया 18। देखो 2 एक प्राइम नंबर है और 18 अभी भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो चलो आ जाओ फिर से, अब 18 को देखते हैं, 2 और 9। अगर समझे तो 2 तो प्राइम है, पर 9 अभी भी क्या है बच्चों, कंपोजिट है। चलो आ जाओ, अब 9 को देखते हैं, 3 और 3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, एक और 3 और एक और 1। तो देख पा रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो आप लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, ये ले लिया 2, ये ले लिया 2, ये ले लिया 2 और ये ले लिया 3, है ना। देखो क्या क्या मिल गया, 2 मिल गया, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर और प्राइम नंबर। तो इसलिए यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो लिखा गया है ना 36 का, वो लिखा गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो यहां मिल जाएगा और 3 का स्क्वायर आपको यहां मिल जाएगा। बात आ गई समझ में, है ना। ये हो गया आपके पास क्या, फैक्टर ट्री। आप लोगों को इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई जितनी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी, हाँ या ना, हाँ या ना, आ गई, आ गई ना, ठीक है। अब अपन लोग ये वाले क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि ये वाले क्वेश्चन में सर करना क्या है। द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री तो भैया देखो मैं बनाता हूं यहां पर, आपको फैक्टर ट्री में मिसिंग नंबर देखना है ना। यहां पर मैं नंबर लिख रहा हूं 105, यहां पर मैं नंबर लिख रहा हूं 3, यहां पर मैं नंबर लिख रहा हूं 5 और यहां पर मैं नंबर लिख रहा हूं 7। अब आप लोग मुझे बताओ कि इधर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना, इस हिसाब से। अब ध्यान से सुनो जरा, ये तो चलो ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन की बात। अब अगर हम लोग एक बात समझे, तो अगर अपन लोग फैक्टर निकालते हैं, जैसे मान लो कि अपन लोगों ने निकाला 36 का फैक्टर, तो 36 के फैक्टर अपन लोगों ने कैसे निकाला, अपन ने लिखा पहले 2 और 16। सर क्या मैथ है, 2 और 16 क्यों, 2 और 13, है ना, 13। अरे नहीं सर, ना 2 और 16 होगा ना 2 और 13 होगा, क्या होगा 2 और 18। अब अगर हम लोग बात करें तो फिर ये कैसे से जाएगा, फिर ये जाएगा 2 से और 9 से। फिर अगर हम लोग बात करें तो फिर ये कैसे से जाएगा 3 से और 3 से, अभी तो देखा था जस्ट। फिर ये कैसे से जाएगा 3 से और 1 से। अब यहां पर एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अगर आपको यहां से ऊपर से आप लोग नीचे आए ना, अब नीचे से अगर आपको ऊपर पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36 मिल जाएगा ऐसे। मतलब मान लो कि अगर मैं यहां से एक नंबर छुपा देता हूं, मैं एक नंबर कौन सा छुपाऊं, चलो मैं वो छुपा रहा हूं भैया इस 9 को। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि इधर क्या आएगा, बोले सर 9 आएगा, अभी तो आपने लिखा था, अभी आपने छुपा दिया। मैंने बोला नहीं, थोड़ा देखो ना, समझो बात को। 1 इंटू 3 पे 3 आ रहा है, 3 इंटू 3 पे क्या आएगा, बोले सर 9 आएगा। फिर अगर ये भी नहीं आ रहा समझ में, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 18 है, बोले सर अब तो कंफर्म हो गया कि यहां पर 9 आएगा। बात आ गई समझ में, बात आ गई क्या समझ में, है ना। ठीक है, बस यही चीज समझानी थी
और अब आप लोगों को अगर मैं ये वाला क्वेश्चन बताऊं तो ये वाला अब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। देखो 105 है तो 5 और 7 का होगा मल्टीप्लाई, कितना आ गया होगा भैया 35, और 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा 105। मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कितना है 35। क्या इतना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ गया है ना? आसान था, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया, बढ़िया था, ठीक है। तो बस ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और अगर बच्चों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि भैया देखो अगर मैग्नेट ब्रेन 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो आप उस चीज के लिए एटलीस्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, है ना? अब अगर बच्चों मैं बात करूं तो यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है जहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक ऐप है जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट भी है, आप लोग वहां पर देख सकते हैं। और बच्चों यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स में आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन और हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज भी हैं जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी करवाया जाता है, ठीक है। अगर YouTube के अलावा आप लोग हमें बाकी भी जगह पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स अवेल करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।